नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पिछले 24 घंटे में हमास और हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंची है। तेहरान में हमास के सबसे बड़े नेता हानिया की हत्या हो गई है। वहीं बेरूत में इजरायल ने भीषण हमला किया है और दावा किया कि हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे बड़े कमांडर को मार दिया गया है। महायुद्ध की खबरों में बात करेंगे, क्या मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ने वाले हैं और हमास हिजबुल्लाह ने इजरायल पर पलटवार की क्या रणनीति बनाई है। हमास नेता इस्माइल हानिया तेहरान में हवाई हमले में मारा गया। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के मुताबिक तेहरान में हानिया के ठिकाने पर गाइडेड मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें हानिया और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हानिया को पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड समझा जाता है। इजरायल ने हमले के बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। इस्माइल हानिया की ये तस्वीर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन के पद प्रभार ग्रहण समारोह की है। मंगलवार को ये समारोह तेहरान में हुआ था। बताया जा रहा है कि हानिया पर हमले से पहले की ये आखिरी तस्वीर है। हानिया हमास का पॉलिटिकल चीफ था। इस्माइल हानिया की मौत पर हमास ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि ईरान के नए राष्ट्रपति के समारोह में शामिल होने के बाद हमारे अभियान के प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में उनके घर में हत्या कर दी गई। हमास ने कहा कि हत्या इजरायल ने की है। ईरान ने हानिया की हत्या के बाद बदले के प्रतीक लाल झंडे को जामकरन मस्जिद के गुंबद पर फहरा दिया। समझा जा रहा है कि ईरान ने संदेश दिया है कि वो इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेगा। मेजर जनरल सुलेमानी की मौत के बाद भी ईरान में कई जगह लाल झंडा फहराया गया था। हानिया की मौत के बाद ईरान में इमरजेंसी बैठक हुई। बैठक तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई के घर पर हुई। बैठक में सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य और कुर्द कमांडर भी शामिल हुए। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। हिजबुल्लाह, हमास और हूती ने एक साथ इजराइल पर 3 तरफ से हमला करने की धमकी दी। हमास और हूती ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वो हिजबुल्लाह की पूरी मदद करेंगे और इजराइल को घेर कर हमला करेंगे। अमेरिका ने इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर बहुत सदा हुआ बयान दिया। सिंगापुर में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ना तो इसमें शामिल है और ना ही उसे कोई जानकारी है। किसी तरह का अनुमान लगाना मुश्किल है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठक की। बैठक में बेरूत हमले और हानिया की मौत के बाद के हालात पर चर्चा की गई। समझा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास इजरायल पर पलटवार कर सकते हैं। इसी आशंका को लेकर नेतन्याहू और मिलिट्री कमांडरों के बीच बातचीत हुई। ये नजारा इजरायल के बेरूत पर हमले के बाद का है। इजरायल का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे वरिष्ठ कमांडर फवाद शुकर मारा गया। इसे गोलन हाइट्स में हिजबुल्लाह के हमले में 9 युवाओं की मौत का बदला समझा जा रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने शुकर के मारे जाने का खंडन किया है।